नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सारी संस्कृत क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सुप्रभातम पुस्तक से अवतरित पाठ नंबर 2 क्रोधी मंडूकः कथा, गुस्से वाले मेंढक की कहानी। अब तक लट एवं लिट लकार का प्रयोग पढ़ चुके हैं। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। प्रथम पुरुष के रूप बनाने के लिए क्रिया के पूर्व में आ जोड़ते हैं तथा क्रमशः अत, अताम और अन प्रत्यय अंत में लगाते हैं। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप सभी को पिछली क्लास में पढ़ाया था, पाठ नंबर 1 में लट एवं लिट लकार का प्रयोग उसमें हुआ था, ठीक है। और आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बनाने के लिए किया जाएगा। भूतकाल जो पिछले समय में हो चुका होता है, ठीक है। और लकार मीन्स होता है काल, और भूतकाल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों टेंस, ठीक है। अब हम उदाहरण स्वरूप पढ़ेंगे। एक वचनम सह अपठत आ जमा पठ जमा अत, अपठत उसने पढ़ा। द्विवचनम तौ अपठताम अ जमा पठ जमा अताम, अपठताम उन दोनों ने पढ़ा। बहुवचनम ते अपठन अ जमा पठ जमा अन, अपठन उन सब ने पढ़ा। बच्चों, एक वचनम उसने पढ़ा, द्विवचनम उन दोनों ने पढ़ा एवं बहुवचनम उन सब ने पढ़ा, ठीक है। अब उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं किस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। प्रथम पुरुष कर्ता के साथ लंग लकार की क्रिया का प्रयोग, ठीक है। छात्र अपठत, छात्र ने पढ़ा। छात्रौ अपठताम, दो छात्रों ने पढ़ा। छात्राः अपठन, अनेक छात्रों ने पढ़ा, ठीक है। बच्चों, एक वचनम में एक छात्र का दृश्य दर्शाया गया है, द्विवचनम में दो छात्रों का और बहुवचनम में अनेक छात्रों का, ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिका कक्षा में आई। बच्चों, आप दृश्य में देख रहे हैं कि एक अध्यापिका है, ठीक है। अध्यापिके पुस्तके अपठताम, दो अध्यापिकाओं ने पुस्तकें पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। तो बच्चों, आप ब्लैक बोर्ड के समीप में देख रहे हैं कि दो अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिकाः छात्रैः सह अक्रीडन्, अध्यापिकाएं छात्रों के साथ खेली। इसमें है बच्चों अनेक छात्राएं, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 12, क्रोधी मंडूकः, गुस्से वाले मेंढक की कहानी, ठीक है। पुंडरीक नाम के कूपे एकः क्रोधी मंडूकः अवसत। पुंडरीक नामक कुएं में एक क्रोधी मंडूकः मेंढक रहता था, ठीक है। एकस्मिन् दिवसे अन्यैः मंडूकैः सह तस्य कलह अभवत्। एक दिन अन्य मेंढकों के साथ उसका कलह मीन्स होता है बच्चों झगड़ा, उसका झगड़ा हो गया। प्रतिशोधार्थम सह कूपात बहि आगच्छत, बदला लेने के लिए वह कुएं से बाहर आ गया। सह विषधरेण कृष्ण सर्पेण सह पुनः कूपम आगच्छत, वह अपने साथ विषधरेण विषैले कृष्ण सर्पेण काले सर्प को, काले नाग को अपने साथ कुएं में रहने के लिए ले आया। सर्पः कूपे अवसत, सांप उसके साथ कुएं में रहने लग गया। सह क्रमेण शत्रून मंडूकान अखादत, वह सर्प कुएं में रहने लगा और उसने क्रम से शत्रुओं को मारकर खाने लग गया। किसके शत्रुओं को? उस मेंढक के दूसरे मेंढक शत्रु जो थे उनको वो सर्प मारकर खाने लग गया, ठीक है।
यदा सर्वे शत्रवः नष्टाः अभवन्। यदा जब सर्वे सभी शत्रवः शत्रु नष्टाः नष्ट अभवन् हो गए, ठीक है, जब सारे शत्रु नष्ट हो गए, तदा तब मंडूकः सर्पं बहिर्गन्तुम् अकथयत्। तब सर्प को, तदा तब मेंढक ने सर्प को कुएं से बाहर जाने के लिए बोला। सर्पः अवदत्, सांप ने बोला, अधुना अहम, अब मैं न गच्छामि, अब मैं नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात सह मंडूकम अपि अभक्षयत् उक्तम च। तत्पश्चात उसके बाद उसने उस मेंढक को भी खा गया मारकर, ठीक है। इसलिए उक्तम च, इसलिए कहा गया है कि क्रोधः सत्स्वै नाशकः, क्रोध है स्वसैव नाशकः, क्रोध स्वयं को ही खा जाता है, क्रोध स्वयं का ही विनाशक है। तो बच्चों इसीलिए कहा गया है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बच्चों? बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहा जाता है कि ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा गुस्से में हम किसी और का नुकसान ना करके अपनी ही हानि कर बैठते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध स्वयं का ही नाश करता है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे पाठ नंबर 2 की अभ्यास कार्य की वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।